अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुझे कबूल नहीं के 29 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही मायरा आतिर से मिलकर आती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उसकी बातों से, और उसे सलमान से भी नफरत होने लगती है। इतनी देर में नुदरत जैसे ही घर आती है तो वो अम्मा के पास आती है और कहती है कि मैं सोच रही हूँ हम अपना घर किराए पे दे दें और हम दोनों उम्रा करने चले जाएं। वैसे भी कुछ सेविंग मेरे पास है और कुछ मैं ले लूँगी जो इस किराए से हमें एडवांस मिलेगा, हम दोनों उम्रा कर रहे हैं। जब ये बात अम्मा सुनती है तो वो कहती है कि तुम्हारा ख्याल तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब हम उम्रा करके वापस आएंगे तो कहाँ पे रहेंगे, ये घर तो तुम किराए पे दे दोगी। तो नुदरत डरते डरते अम्मा को बता देती है कि मेरे लिए शादी का एक प्रपोज़ल आया है और वैसे भी मैं भी यही चाह रही हूँ कि मैं शादी कर लूँ और शादी के बाद तो मैं न्यू घर में शिफ्ट हो जाऊँगी और आप भी मेरे साथ चलना। जब ये बात अम्मा को पता लगती तो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे के साथ बेवफाई करोगी, तुमने इस उम्र में सोच भी कैसे लिया, तुम्हारी बेटी को ससुराल वालों को पता लगेगा तो वो क्या करेंगे। जैसे ही मायरा घर आती है सलमान फ़ौरन आता है गाड़ी को देखने और देखता है कि पेट्रोल इतना ज़्यादा वेस्ट हो गया। जब वो अंदर जाता है तो शकील उसे बुलाता है और कहता है कि अपनी बीवी से बात की तुमने, उसने क्या कहा, कारोबार के पैसे कैसे देगी, अगर उसके पास पैसे नहीं हो रहे तो उसे को अपनी माँ से कहे, और वैसे भी मैंने उन्हें घर बेचने का कह दिया है, वहाँ से जो उसका हिस्सा मिलेगा उससे हम कारोबार करेंगे। जब ये बात सलमान को पता लगती है तो वो खुश हो जाता है। जैसे ही कमरे में जाता है तो उसके बैग से सारे पैसे निकालने लग जाता है। मायरा कहती है कि ये पैसे निकाल के क्या कर रहे, तो कहता है जब तुम सुबह गाड़ी लेकर गई थी तो टैंकी फुल थी पेट्रोल की, लेकिन अब तुमने आधे से भी ज़्यादा कर दिया तो इसीलिए बस वही पैसे ले रहा हूँ। और थोड़ी देर में वो पूछता है कि तुम आतिर से मिलने गई थी ना, क्या बना, उसे जॉब का कहा, उसे कहो तुम्हें कोई जॉब दिलवा दे, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ उससे कोई पैसे ही निकलवा लो, एक ही दफ़ा कोई 70-80 लाख बल्कि 1 करोड़ निकलवा लो। जब ये बात मायरा सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दिल ही दिल में सोचती है कि मैं इसके मुंह पे थप्पड़ लगा दूं। खैर वो कहती है मैं उससे कभी भी ऐसे बात नहीं करूंगी। भी वो बातें कर ही रहती है कि मायरा बेहोश हो जाती है। सलमान जैसे ही उसे देखता है तो परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ आतिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा होता है जिस तरह उसने मायरा से गंदी बातें की हुई होती हैं। तब शर्जिया उसके पास आती है तो वो कहती है कि मायरा ने तुमसे पैसे ही मांगे थे ना। वो उस पर भी गुस्सा निकालने लग जाता है और कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है कि आज मैं उसकी इतनी इंसल्ट करके आया हूँ। विशाल को जैसे मायरा के बारे में पता लगती है तो वो परेशान हो जाती है और वो कहते हैं कि तुमने इसे क्या कहा जो ये परेशान होगी। और सलमान भी कहता है कि ऐसी क्या बात तुम दोनों कर रहे थे कि मायरा की तबीयत ऐसी हो गई है। सलमान कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, बस हम तो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और ये एकदम ऐसे बेहोश हो गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़रूर लगता है कोई ड्रामा या नाटक करी होगी। इतनी देर में होश आ जाता मायरा को और वो कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मिशाल कहती है कि तुम डॉक्टर को बुलवाओ। तभी सलमान कहता है खामखा इतने पैसे लग जाएंगे, तो कहती है कि कोई बात नहीं पैसे मैं दे दूँगी, लेकिन तुम डॉक्टर को तो बुलवाओ। यहाँ पर बड़ी अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान होती है जब से उन्हें नुदरत के इरादों के बारे में पता लगता है कि उसके लिए एक शादी का प्रपोज़ल आया और वो शादी भी करना चाह रही है। उनकी नींदें रात की हराम हो जाती है। जैसे ही डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर उन्हें खुशखबरी सुना देते हैं और कहते हैं कि ये एक्सपेक्ट कर रही है इस हालत में ये सब कुछ हो ही जाता है। जब सलमान को ये बात पता लगती है तो वो कहता है कि मैं ख्याल रहा था ना कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये वीक है इसीलिए बस ये बेहोश हो गया, आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। जब वो कह के चल जाती है तो मिशाल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो मायरा को भी मुबारकबाद देती है और साथ ही सलमान को भी देती है और अपने कमरे में चल जाती है। इतनी देर में जैसे भी जाते हैं तो सलमान कहता है कि अभी हम बच्चे वगैरह के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए और मैं ये नहीं चाहता कि ये सब कुछ हम फिर किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। मायरा कहती है कि इन सब चीज़ों के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वहाँ पर जैसे ही कमरे में जाते हैं तो अरसलान को भी इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो कहता है कि तुम्हारी बहन ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाह रही है कि तुम बड़ी बहन हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और वो ये सब कुछ। मिशाल कहती है कि उसे ये सब कुछ करके क्या मिलेगा, आप भी काम का। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में सलमान भी वहाँ पर आ जाता है और आके कहता है कि मुझे और मायरा को ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, लगता कोई गलतफहमी होगी। 1-2 दिन तक हम किसी और डॉक्टर से भी कंफर्म करेंगे, प्लीज़ जब तक ये बात कंफर्म ना हो जाए घर में किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, एवं सबकी खुशियाँ ख़राब हो जाएंगी। बड़ी अम्मा जाती है नुदरत के कमरे में और देखती है कि वो सोई हुई होती है। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठाती है और उठा के कहती है कि तुमने मेरी नींदें हराम करके रख दी और ख़ुद तुम सोई हुई हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम दूसरी शादी करोगी और मेरे बेटे के साथ बेवफाई करोगी। वैसे भी इंसान जब किसी एक से शादी कर ले तो उसकी ज़िंदगी में बस वही मर्द रहना चाहिए। नुदरत परेशान हो जाती है और वो कहती है अम्मा मैंने तो सिर्फ एक आपसे सरसरा जिक्र ही किया था और ये बात तो ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। जैसे ही सुबह होती है तो मायरा कमरे से बाहर आती है, शकील शुरू हो जाता है और कहता है कि कुछ तुम भी जल्दी उठ जाया करो, अपनी बहन के साथ हाथ भी बटा दिया करो, वो अकेली खाना बना रही है। मायरा भी चली जाती है किचन में तो मिशाल उसे कहती है तुम क्यों आ गई हो, तुम रेस्ट करो। जब वो इसकी इतनी फिक्र कर रही होती है तो ये बातें रिमशा
रिमशा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है इससे भी तो काम करवाया करो, ये कौन सी ऐसी महारानी है कि जिससे काम ही नहीं हो सकता। जब वो ऐसी बातें करती है तो मायरा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों करती हो। इतनी देर में वो उसे किचन से बाहर भेज देती है। जब भी मिशाल उससे पूछने लगती है तबीयत के बारे में, शकील बाहर से बोलने लग जाता है कि नाश्ता लेकर आ जाओ। यहाँ पर नुदरत भी तैयार हो रही होती है यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तभी अम्मा आती है और उसे कहती है कि तुम यूनिवर्सिटी तो जा रही हो, लेकिन अब मुझे धचका लगा रहेगा कि तुम वापस आओगी भी कि नहीं। नुदरत कहती है क्या हो गया अम्मा, आप ऐसे कैसे बातें कर रही हैं, आप मेरी माँ है और मैं कभी भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। मैंने तो बस वैसे ही बात कर दी थी, आप परेशान ना हो। अम्मा कहती है कि नहीं, जब से तुमने ये बात किया मुझे तो अब धचका ही लगा रहा करेगा ना कि पता नहीं किसी शाम तुम घर वापस आओ या ना हो। प्लीज़ तुम ये जॉब छोड़ दो और आज अगर जा रही तो आखिरी बारी जाना और रिज़ाइन करके ही वापस आ जाना। नुदरत कहती है ठीक है। यहाँ पर सब खाने के टेबल पे बैठे होते हैं कि इतनी देर में शकील कहता है कि ये बीवी का ही होता है कि वो मर्द को एक अच्छा इंसान बना दे। इतनी देर में समन कहती है कि तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो, अच्छे से नाश्ता करो ना। तभी मायरा कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा दिल भी नहीं कर रहा है, रात से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। विशाल बताती है कि हाँ रात डॉक्टर आई थी, ये बेहोश हो गई थी। जब ये घर बात पता लगती तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तभी विशाल उन सबको गुड न्यूज़ के बारे में भी बता देती है, लेकिन कहती है कि अभी कंफर्म नहीं है। जब समन को ये बात पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या ये सच है। मायरा साथ ही कह देती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी हमें कंफर्म नहीं है। सलमान कह रहा था हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर कंफर्म करेंगे। शकील जब ये बातें सुनता है तो वह रिमशा को कहता है कि अंदर चल जाओ, साथ खुद भी गुस्सा आने लग जाता है और कहता है कि ये बेशर्मी बातें तुम ही सुन सकती हो, मैं नहीं। तभी समन कहती है कि ये तो तुम्हारे फूफा को मैं अभी मना के आती हूँ, तुम फिक्र ना करो, लेकिन अगर ये सच है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। जैसे वो जाते हैं तो अरसलान कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी जब सलमान ने कहा था कि अभी किसी को नहीं बताना है। मायरा भी उसे कहती है कि तुम्हें अभी किसी को भी नहीं बताना चाहिए था, सलमान को बात पता लगेगी तो वो भी गुस्सा करेगा। मिशाल कहती है मुझे तो जो पता था मैंने बता दिया। यहाँ पर आतिर की माँ आती है शर्जिया के पास। तभी शर्जिया कहती है कि क्या हो गया, तो वो कहती है मेरी 2 औलादें हैं लेकिन कोई भी मेरी नहीं सुनता। तो शर्जिया कहती है फिलहाल मेरी शादी के बारे में तो ना सोचो। उसकी अम्मी कहती है आतिर भी तो शादी नहीं कर रहा है ना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम ही उसे समझाओ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं उसे समझाऊंगी। साथ ही वो बाहर जाती है और आफे को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम क्या करें, मुझे तुमसे मिलना है, आतिर के बारे में बात करनी है, अगर फ्री हो तो घर आ जाना। तभी वो बताता है कि हाँ आज मैं ऑफिस भी नहीं गया क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसे करते हैं आज ही आके तुमसे मिल लेता हूँ क्योंकि आतिर भी ऑफिस में होगा। यहाँ पर उसकी अम्मी आती है और कहती है मुझे लगा था तुमने मेरी वजह से छुट्टी किया, लेकिन नहीं, तुमने तो उससे मिलने जाना था इसीलिए तुमने छुट्टी की है। तुम उसका ख्याल अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल देते। राफे कहते हैं कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मुझे तो लगा था जब आपको पता लगेगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो आप खुश हो जाएंगे। उसकी अम्मी कहती है मैं तो चाहती हूँ कि वो तुम्हारे मुँह पर टका सा जवाब दे दी और तुम्हें समझ आए, मैं कभी भी उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।